मतलब हम लोग कोशिका से लेते हैं नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ सेल का मतलब हो जाता है एक बर्तन से, एक पात्र से। लेकिन वैसी पात्र माने सभी बर्तन को सेल हम नहीं कहते हैं, बल्कि वैसे पात्र या वैसी बर्तन जिसमें विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो वैसे बर्तन को, वैसे कंटेनर को, वैसे पॉट्स को सेल कहा जाता है। अब देखिए केमिस्ट्री में सेल जो होता है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री में सेल दो प्रकार का हो जाता है। एक सेल हो जाता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है विद्युत रासायनिक सेल। याद करेंगे सब लोग के इस चैप्टर में शुरू में जो माइकल फैराडे के बारे में जो नियम बताए वह नियम था विद्युत अपघटनी सेल का, जहाँ पे फैराडे ने विद्युत विच्छेदन का नियम लिखा और उस विद्युत विच्छेदन नियम में आप लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल का अध्ययन किया। लेकिन दूसरा सेल जो आज बताने जा रहा है वो है विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल का मतलब समझिएगा कि वैसा युक्ति या यंत्र जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वैसे यंत्र को विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। बात समझ रहे हो तो फिर से एक बार देखा जाए, कहते हैं कि वैसे यंत्र या युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में माने केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। आइएगा सभी लड़के, तो विद्युत रासायनिक जो सेल है ये भी सेल हो जाता है दो तरह का। याद कीजिएगा, पहला सेल जो देखिए लिखा गया प्राथमिक सेल, जिसको प्राइमरी सेल कहते हैं, और दूसरा जो होता है द्वितीयक सेल होता है जिसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो एक प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल जिसको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल कहते हैं। बस समझिएगा। अब यहाँ पर तुम लोग को लग रहा होगा दिमाग में कि आखिर प्राथमिक सेल किसको कहते हैं और द्वितीयक सेल किसको कहते हैं, तो आप लोग सभी विद्यार्थी दोनों तरह का सेल का यूज कर रहे हैं। आज बताइए कि आप लोग देखते हैं घड़ी में सेल लगाते हो, रेडियो में सेल लगाते हो, तो वैसे सेल लगाते हो जो देखता है एक बार जो होता है अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसे हम चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो जिस सेल को डिस्चार्ज होने के बाद हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको फेंक देना पड़ता है, तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल या उसी को कहते हैं प्राइमरी सेल। बात समझ रहे हैं सर के? देखिए होता क्या कि केमिस्ट्री में तुम लोग को बताया है कि फिजिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अध्ययन करने का मतलब है कि कोई भी वहाँ रिएक्शन माने कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी है तो कारण बाय रीजन है। अब यहाँ पर जो प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहते हैं, इस सेल के अंदर में जो रिएक्शन होता है वह होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड होता है, माने एक ही दिशा में केवल होता है, माने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट को फिर रिएक्टेंट में नहीं लौटा पाते हैं। तो जिसमें यही आएगा कि प्राथमिक सेल जिसको कहा कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज नहीं होता है, तो समझिए किसका मतलब है कि सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वह होता है इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। आइए तो बताए थे कि देखिए विद्युत रासायनिक सेल का सबसे पहले देखिए सपना देखने वाला आदमी था गैल्वानी। गैल्वानी के बाद दूसरा आया अलेसांद्रो वोल्टा, तो फिर बाद में आया डैनियल। तो देखिए गैल्वानी सेल, डैनियल सेल और वोल्टियर सेल, ये तीनों समझिए कि आपस सेम है और ये प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल में आता है। दूसरा बाद में देखिए लेक्लांचे नाम का एक साइंटिस्ट आया, और लेक्लांचे नाम का साइंटिस्ट आया, इन्होंने जो सेल बनाया उसी सेल का आज मॉडिफाइड जो है ये मार्केट में ड्राई सेल दिख रहा है, या जिसको हम लोग कहते हैं शुष्क सेल।
तो ये प्राथमिक सेल के बारे में सभी विद्यार्थी समझ गया होगा कि वैसा सेल जो एक बार अगर काम करते 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 डिस्चार्ज हो गया, माने इलेक्ट्रोड में दोनों का कैथोड और एनोड ये दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर सेम हो जाता है, माने विभवांतर अगर 0 हो गया तो समझिए कि उस सेल के अंदर जो है रिएक्शन होना बंद हो गया। तो रिएक्शन होना बंद हो गया, अब उसको फिर से रिवर्स करना है। तो अगर रिवर्स करने में आप सफल हो गए तो समझिए कि वह सेकेंडरी सेल हो गया, या जिसको कहते हैं द्वितीयक सेल, जो डिस्चार्ज होने के बाद भी चार्ज कर सकते हो। आज तो देख रहे हो मार्केट में बहुत सारा सेल आया हुआ है, नहीं तो मार्केट में कितना सारा सेल है वो देख रहे हो, चार्जेबल सेल है। आज जो देख रहा है मोबाइल में है, या बहुत सारा जो बैटरी जो है डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर लेते हो, तो ये समझिए कि आपका सेकेंडरी सेल के मिलने से बना है। जो बैटरी कहते हो वह बैटरी कुछ और नहीं, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, माने बैटरी जो होता है या ग्रुप ऑफ सेल, माने बैटरी जो होते हैं वो भी एक उपकरण है, एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, जिसमें सेल को हम लोग सीरीज में, हम लोग फिजिक्स में हम लोग को पढ़ने के लिए है कि सेल का ग्रुपिंग। तो सेल का ग्रुपिंग हम लोग 3 तरीका से करते हैं, यानी बैटरी अगर चाहे तो 3 तरीका से बना सकते हो, लेकिन यहाँ सेकेंडरी सेल में याद रखिएगा लेड संचायक सेल ही सबसे फेमस है, या ज्यादा यूज कर रहे हैं आप लोग आज के डेट में। आइए ये लेड संचायक जो सेल है उसी सेल में देखा जाए, ये 2 तरह की सेल का इस चैप्टर में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले गैल्वानिक सेल का वर्णन हम तो पहले कर चुके हैं। आइए आज शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल कहते हैं उसका यहाँ पर देखिए फिगर आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिगर है, तो इस सेल में क्या होते हैं, सबसे पहले याद कीजिएगा एक जो होता है जस्ता का कंटेनर, माने बर्तन, देख रहे हो यहाँ पर लिखा है जस्ता का बर्तन। अब उसके बाद जस्ता के बर्तन में देखा जाए सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हो, वह नौसादर का लेप कर दिया, जिससे लेप बनाते हो ना, जिसको हम लोग पेस्ट कहते हैं, तो पेस्ट जैसा इसको बना करके बर्तन में हम लोग भर देते हैं। बीच में देखिए एक जो देखिए मलमल की थैली हमने लगाए हैं, यही तो होता साल्ट ब्रिज का काम करता है, यह लवण सेतु का काम करता है। लवण सेतु का फंक्शन होता है, कभी-कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज, माने साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, ये पहले बता चुके हैं कि साल्ट ब्रिज का काम जो करता है उसका काम ये बताए थे कि जिससे होकर के आयनों का आवागमन हो सकता है, माने आयन ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वहां से जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का मिक्सिंग नहीं होता है, तो सॉल्यूशन की मिक्सिंग को रोकता है, भले ही कहीं कि यहाँ उदासीनता को बनाए रखता है। ये साल्ट ब्रिज बताए हैं कि अगर सेल में नहीं काम करेगा तो फिर समझिए कि वह सेल नहीं काम कर सकता है। तो यहाँ मलमल की थैली एक साल्ट ब्रिज का काम किया है। अब इन मलमल की थैली के अंदर में देखिए आपको बूंदा-बूंदी भरे हैं, तो ये समझिए कि आपका मैंगनीज ऑक्साइड है और इसी में ग्रेफाइट या कार्बन का बुरादा चूर्ण पाउडर करके यहाँ पर देखिए भर देते हैं। इसके बीच में देखा जाए ये आपका ग्रेफाइट का रॉड डाला हुआ है, ग्रेफाइट का छड़ है। अब इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक इसका अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है। देखिए ऊपर की भाग होता है, देखिए मैंने पिच देखा होगा अलकतरा, तो वह पोल तार से देखिए ऊपर से बंद कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से कार्डबोर्ड लगाते हैं ताकि हवा से इस लेग का संपर्क टूट जाए। देखिए शुष्क सेल भले ही नाम है ड्राई सेल, लेकिन ये समझना चाहिए कि ड्राई सेल का मतलब होता है सूखा हुआ तो रहता है, लेकिन तुम लोग को बताएं कि आयन के संचरण के लिए मतलब वहाँ नमी का होना जरूरी है। इसलिए देखिए हम नौसादर का ले लिए हैं, अगर लेग अगर सूख जाएगा तो समझिए आयन का आवागमन होना बंद हो जाएगा, वह सेल कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए ऊपर से कार्डबोर्ड लगाने का मेन मकसद होता है यहाँ से नौसादर के लेग में से नमी वाष्पित न हो सके, यानी ये शुष्क नहीं हो सके। देखिए बाहर से सूखा हुआ है लेकिन अंदर में हमने ले का प्रयोग किया, पेस्ट का प्रयोग किया है, जो कि याद करिएगा सभी विद्यार्थी कि मतलब
माने पूछता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माने इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या होता है। तो इसके लिए तुम लोग को बताए हैं कि करंट का मेन सोर्स दो ही होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो वो आयन हो। तो बताए हैं कि अगर कंडक्टर की बात करते हो, वायर की बात करते हो, तो वायर में इलेक्ट्रॉन लेते हैं और सॉल्यूशन में जो होता है हम लोग आयन लेते हैं। ठीक है, तो आयन का जलांशन न हो सके, जल न निकल सके, इसलिए ऊपर से देखिए हमने कार्डबोर्ड लगा दिए हैं। बर्तन की सुरक्षा के लिए देखिए हम कूट लगा दिए यहाँ पे, ताकि दीवार सही सलामत रहे। अब देखिए एक इसके स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। अब कहता है कि देखिए कि सेल के अंदर में कौन सी रिएक्शन होती है। तुम लोगों को पहले बताए कि चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो, यहाँ समझिएगा कि सेल के अंदर में दो क्रिया ऑलरेडी साथ साथ चलेगा, जिसको रेडॉक्स भी कहते हो। पहले भी बताए हैं कि इसमें जिस रॉड पर या जिस जगह पे ऑक्सीडेशन का कार्य होता है उसे एनोड कहते हैं, और जहाँ रिडक्शन होता है और गर्म होता है उसको कैथोड कहते हैं। हमने पिछले दिन भी क्लास में चर्चा की थी आप लोग के। अब आइए जो ड्राई सेल है, इस ड्राई सेल में देखता है जैसे ही इसका जो पीतल का कैप यहाँ पर लगाए हैं ग्रेफाइट के ऊपर में, तो जैसे ही यहाँ पीतल की कैप से जस्ता की बर्तन को अगर किसी कंडक्टर वायर से अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो ये नोड के ऊपर यानी ग्रेफाइट की जो रॉड है यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन क्रिया स्टार्ट, सॉरी यहाँ पर देखते हैं जो जस्ता का जो बर्तन है, इस बर्तन पर देखते हैं जो परमाणु है वहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम शुरू हो जाता है, और वही जो ग्रेफाइट का रॉड है वहाँ पर देखते हैं कि रिडक्शन का काम शुरू होता है। इसलिए ये नोड पर जो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण के मतलब यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि जस्ता की जो एक बर्तन है, इस बर्तन में जो जस्ता की परमाणु है, जस्ता का एटम है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और उसके बाद देखा जाए लेन में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर चला गया, अब जेडेन का जो है ऑक्सीकरण यहाँ होने लगा, माने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगा। जैसे तार बॉन्ड जोड़ते हैं तो जस्ता की बर्तन से इलेक्ट्रॉन जो है देखिए चलना शुरू होता है ग्रेफाइट की तरफ। जैसे ग्रेफाइट की छड़ में रॉड में इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है, वैसे देखा जाए जो अमोनियम जो आयन है जो है ले के रूप में था, वह देखिए आपका मलमल की थैली से पार कर गया, और एक अमोनियम आयन यहाँ जो मैग्नीज डाइऑक्साइड था वह फट से कहा गया कि जेडेन के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो आया आपका रॉड में, इस इलेक्ट्रॉन को लिया, तब देखिए यहाँ पर रिडक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर देखा जाए Mn2 3 में बदल गई, और अमोनिया जो है देखा जाए सॉरी अमोनियम ये अमोनिया में बदल गया। नहीं, अब इस तरह से बताए हैं कि सेल के अंदर में दो क्रिया हो रही है, एक जगह हो रहा है ऑक्सीडेशन तो दूसरे जगह हो रहा है रिडक्शन, और जब तक दोनों जगह की क्रिया होती रहेगी तब तक समझिए कि सेल से बाहरी परिपथ में यानी करंट जो है वो आपका ग्रेफाइट से निकल करके जेडेन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जेडेन से एक मतलब ग्रेफाइट को हो रहा है। पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन का माने डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ठीक एक दूसरे के अपोज माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन एक जस्ता की बर्तन से धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो जाता है उन्हें ग्रेफाइट की रॉड में, और ग्रेफाइट की रॉड से करंट निकल करके आने लगता है। अब इस तरह से बाहरी परिपथ में आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया अर्ध सेल अभिक्रिया, ये हो गया अर्ध सेल अभिक्रिया, और यही दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब पूर्ण सेल अभिक्रिया नीचे आपको शो किया गया है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये दोनों क्रिया जब तक चलते रहती है तब धीरे धीरे यहाँ जस्ता का जो एटम की संख्या है वो घटता चला जाएगा। लास्ट में जो जस्ता का कंटेनर बर्तन नष्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया रुक जाती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया रुक जाती है तो यहाँ रिडक्शन की क्रिया भी ऑटोमेटिक हो जाती है। फलतः यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है और सेल जो है कार्य करना बंद करता है। जब सेल कार्य करना बंद करता है तो फिर इसको तो हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं, इसको अंततः फेंक देना पड़ता है।
एक इसमें एक डिमेरिट है, यही समझे परिसीमा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर केमिस्ट्री को लास्ट किया जाता है। सभी बच्चों को गुड नाइट।